मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे दिल में आया कि कह दूं वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कमसिनी की वजह से कह न पाया। आखिर साहबा रिजवान अलैहि अजमईन ने नबी मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा कि बताएं वो कौन सा दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मेंढरा मंडल में वाक़े दूधी गांव और सोनपेट में भू-भारती रेवेन्यू इजलास, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की शिरकत। रियासत तेलंगाना में जमीन से मुतालिक मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए भू-भारती पायलट प्रोजेक्ट के तहत अहम इक़दाम जारी है। इसी सिलसिले में निजामा जिले के मेंढरा मंडल के दोधी गांव और सोनपेट में रेवेन्यू इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में जिला कलेक्टर ने किसानों से मुखातिब होते हुए जमीन से जुड़े मसाइल पर तफसीली बातचीत की और किसानों से बराह रास्त मुलाकात की। उन्होंने रेवेन्यू अमले के कामकाज, हेल्प डेस्क, दरख्वास्तों की वसूली, मराकिज़ और ऑनलाइन इंदराजात के अमल का बारीक बीनी से जायजा लिया और मुत्तल्लिक़ा हुकाम को कई अहम हिदायत भी जारी की। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि किसान एक ही दरख्वास्त में कई मसाइल दर्ज कर रहे हैं, लिहाजा हर मसले की ऑनलाइन एंट्री एहतियात से की जाए, किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को ताकीद की कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें और अगर किसी को शक हो तो रेवेन्यू हुकाम से रहनुमाई हासिल करें। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत ने मुल्क की 18 रियासतों में सर्वे के बाद एक नया ROR कानून नाफिज किया है, ताकि जमीन के रिकॉर्ड में शफाफियत लाई जा सके और किसानों को उनका हक दिलाया जा सके। इजलास के दौरान जमीन की विरासत, सर्वे नंबर्स की कमी, पट्टा पासबुक्स की गैर मौजूदगी, जमीन के इस्तेमाल की तब्दीली, सादा बैनामा, हुदूद की निशानदही और पार्ट बी में दर्ज जमीनों जैसे मुख्तलिफ मसाइल पर मौसूला दरख्वास्तों को जांचने और हल करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत मेंढरा मंडल में मौसूला दरख्वास्तों के हल के बाद दीगर मंडलों में भी ग्रामवार रेवेन्यू इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत में 9 मई को पीपुल्स प्लाजा पर अजीम शान रैली, तेलंगाना जागृति की जानिब से एहतमाम के कविता इसकी क़ियादत करेंगी। दहशत गर्दी के खात्मे के अज़्म के साथ हिंदुस्तानी फौज की जानिब से शुरू करदा ऑपरेशन सिंदूर की भरपूर हिमायत में तेलंगाना जागृति तंजीम की जानिब से 9 मई यानी जुमे को एक शानदार रैली मुनक्किद करने का ऐलान किया है। यह रैली शाम 6 बजे पीपुल्स प्लाजा से शुरू होगी और 125 फुट बुलंद अम्बेडकर मुजस्समे तक पहुंचेगी। रैली की क़ियादत सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल BRS के कविता करेंगी। तेलंगाना जागृति की जानिब से जारी करदा एलामिया में बताया गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तानी की हिमायत हासिल होनी चाहिए। हमारी अजीम फौज मादर वतन की सलामती के लिए जान हथेली पर रखकर खिदमत अंजाम दे रही है। ऐसे में अवाम का फ़र्ज़ है कि वो मुत्तहिद होकर अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों। तेलंगाना जागृति ने अवाम, नौजवानों, ख़वातीन, तलबा और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों से अपील की है कि वह इस तारीख़ी रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भारतीय फ़ौज को एगानगत और हिमायत का पैगाम दें और रैली के ज़रिए दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कौमी एकजुहती और इत्तेहाद का मुजाहरा किया जाएगा। तेलंगाना जागृति का वाज़ेह पैगाम है कि हम सब एक हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान का हर फर्द सिपाही है। दुनिया कर रही है भारतीय फौज के ऑपरेशन सिंदूर की सताइश, बीजेपी जिला सदर दिनेश कुमार का बयान। पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर भारतीय फौज की कारी ज़रब के बाद दुनिया भर के कई मुमालिक ने न सिर्फ इस कार्रवाई को सराहा बल्कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के फैसले की भी खुलकर तारीफ की। इस ज़िमन में बीजेपी जिला सदर कुलाचारी दिनेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्पल्ली में मुनक्किद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय फौज ने आम शहरियों को निशाना बनाए बगैर सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमला किया, जो एक आला और जिम्मेदाराना कदम है। उन्होंने मजीद बताया कि पहलगाम में मासूम शहरियों पर पाकिस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाई काबिल मज़म्मत है,
खास तौर पर हिंदू बिरादरी को निशाना बनाकर कत्ल करना एक संगीन और बुज़दिलाना जुर्म है। दहशत गर्दी से ना मुल्क तरक्की कर सकता है और ना ही कोई रियासत। बीजेपी हमेशा अमन व भाईचारे की हामी रही है और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में भारत हर मैदान में तरक्की की राह पर गामजन है। इस मौके पर डिशपल्ली बीजेपी सदर चंद्रकांत, सीनियर बीजेपी कायद श्यामराव के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। నేను గతంలో కూడా చెప్పాను, భారత సైన్యం మీద నరేంద్ర మోడీ మీద ఈ భారతీయులందరికీ కూడా పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. ఆ దాడి అనేది నిజంగా కూడా ఆ రోజు అమాయకులైన హిందువులను వెతికి హిందువులని గుర్తించి వారిని చంపిన తర్వాత దేశమంతా నరేంద్ర మోడీ చర్య గురించి భారత సైన్యం ఏం చేస్తారని ఎదురు చూశారు ప్రపంచమంతా కూడా. ఇవాళ నిజంగా కూడా భారత సైన్యానికి సింధూర్ అని పేరు పెట్టి ఎవరైతే హిందూ మహిళల, ఎందుకంటే హిందూ ప్రాణం కన్నా ఖరీదైంది సింధూరం అంటారు, అంటే భర్తను తన ప్రాణం కన్నా ఎక్కువ ఇది చూస్తారు. అలాంటి భర్తను తన కళ్ళ ముందట చంపుతున్న సందర్భంలో అందుకోసమే ఆపరేషన్కు సింధూర్ అని పేరు పెట్టి ఆ సింధూర్కు ప్రతీకారంగా దానికి పాకిస్తాన్లో ఎవరైతే ఉగ్రవాదులు ఉన్నారో అక్కడ కనీసం ఒక సామాన్య వ్యక్తిని చంపకుండా, మిలిటరీ మీద దాడి చేయకుండా ఉగ్రవాదుల స్థావరాల మీదే దాడి చేసి భారత సైన్యం మరొక్కసారి ప్రపంచ దేశాలతోని ఇచ్చేయడం జరిగింది. किसानों के मसाइल के हल के लिए एहतजाज, बड़ी तादाद में कारकुन हैदराबाद रवाना। किसानों के देरीना मसाइल के हल के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान संगम की अपील पर आज हैदराबाद के इंदिरा पार्क में एक बड़ा एहतजाजी धरना मुनक्किद हुआ। इस मुजाहरे में सिकंदराबाद मंडल से ताल्लुक रखने वाले CPI-ML मास लाइन AIUKS के रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर CPI-ML मास लाइन के रियासती रहनुमा पी रामकृष्णा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि किसानों के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद ही वाहिद रास्ता है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ में मौजूद मोदी हुकूमत किसानों के साथ सख्त रवैया इख्तियार करते हुए उन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर रही है। जब दिल्ली की सरजमीन पर किसान मुसलसल अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तब मरकज़ी हुकूमत किसानों को कमज़ोर करने की साजिशों में मसरूफ़ थी। मुल्क में कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसानों को मुसलसल नुकसान पहुँचाया जा रहा है। रियासती हुकूमत पर भी तनकीद करते हुए पी रामकृष्णा ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात के वक्त किसानों से कई एक वादे किए थे, लेकिन अब उन पर अमल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। एहतजाज में शामिल रहनुमाओं ने कहा कि जब तक हुकूमत किसानों के मसाइल पर तवज्जो नहीं देती, तब तक तहरीक जारी रहेगी। बीजेपी की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर भीमगल में जबरदस्त जश्न का इनेकाद। भीमगल मंडल मुस्तकिल में भारतीय जनता पार्टी के कायदीन की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाब कार्रवाई पर जबरदस्त जश्न मनाया गया। इस मुहिम के तहत पाकिस्तान में मौजूद 9 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया, जिस पर बीजेपी कारकुनों ने मसरत का इजहार किया। जश्न के दौरान मंडल सदर मधु ने खिताब करते हुए कहा कि अगर कल को जंग भी करनी पड़े तो हर भारतीय शहरी एक सिपाही बनकर वतन की हिफाजत के लिए तैयार है। उन्होंने नौजवानों से मुल्क के लिए कुर्बानी देने का जज्बा अपनाने की अपील की। इस मौके पर बीजेपी के रियासती कौंसिल मेंबर योगेश्वर नरसैया, भंडारी लक्ष्मण गौड़, संध्या राजू, प्रवीण, हरि प्रसाद, नवीन, अजय के अलावा दिगर पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। వారికి ఫలితంగా ఈరోజు మన నరేంద్ర మోడీ గారు ఏదైతే ఛాలెంజ్ చేసిందో దాన్ని ఈరోజు రివెంజ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇటువంటి నా కొడుకులారా ఖబర్దార్, పాకిస్తాన్ నా కొడుకులారా, టెర్రరిస్ట్ నా కొడుకులారా, ఇక్కడ నుంచి భారత్ మీద కన్నేయాలన్నా ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ చేయాలన్నా మీకు ఈ రోజు నుంచి గడ్డ మీద హెచ్చరిస్తున్నాం. మీకు రివెంజ్ సరైన సమయంలో మా మోడీ గారు రివెంజ్ తీర్చుకుంటారు. ఈరోజు కూడా ఒక్క మనిషి వేరే వాళ్ళకు ఇబ్బంది కలగకుండా కరెక్ట్ ఉగ్రవాది మీద 9 శిబిరాల మీద దాడి చేసి వాళ్ళని అంతమొందించడం జరిగింది. लाइसेंस याफ्ता सर्वाइवर्स की तरबियत के लिए दरखास्तों की तलबी, 30,000 माहाना आमदनी का सुनहरी मौका। जिला कलेक्टर का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत की जानिब से लाइसेंस याफ्ता लैंड सर्वाइवर की तरबियत के लिए
अहल व दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई है। उम्मीदवार 17 मई 2025 तक मी सेवा मराकिज के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। कलेक्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से भूभारती कानून के नुफाज के तहत अब ज़मीन की रजिस्ट्रेशन के दौरान सर्वे सब डिवीज़न मैप की फराहमी लाजमी होगी। ताहम मुस्तदिद सर्वेयर्स की कमी के बाद हुकूमत ने 2025-26 के माली साल में रियासत भर में 5000 लाइसेंस याफ्ता सर्वेयर्स को तरबियत देकर तैयार करने का फैसला किया है। कलेक्टर के मुताबिक तरबियत मुकम्मल करने वाले सर्वेयर्स माहाना 30,000 रुपये या इससे ज़ायद आमदनी हासिल करने के अहल होंगे। तरबियत का दौरानिया 2 माह का होगा, जो 26 मई से 26 जुलाई तक ज़िला हेडक्वार्टर पर फराहम की जाएगी। तरबियत के अख्ताम पर थ्योरी, प्लांटिंग और प्रैक्टिकल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल इम्तिहान होगा। हर हिस्से में कम से कम 60% और मजमूई तौर पर कम से कम 70% नंबर हासिल करना लाजमी होगा। कामयाब उम्मीदवारों को मजीद 40 दिन का प्रोग्राम मुकम्मल करना होगा, जिसके बाद उन्हें लाइसेंस के लिए फाइनल असेसमेंट टेस्ट देना होगा। अहलियत की उम्र जनरल व BC उम्मीदवारों के लिए 18 था 35 साल, SC ST उम्मीदवारों के लिए 18 था 40 साल और तालीमी काबिलियत में मुतादिद इख्तियारात मौजूद हैं, जैसे इंटरमीडिएट में रियाजी के साथ 60% मार्क्स, सिविल ड्राफ्ट्समैन, NCVT सिविल डिप्लोमा डिग्री, सरकारी इदारों से लैंड सर्वे का सनत याफ्ता कोर्स, इसके अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन से 3 माह का सर्टिफिकेट और जनरल उम्मीदवारों के लिए 10,000, BC उम्मीदवारों के लिए 5,000 और SC ST उम्मीदवारों के लिए 2500 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। कलेक्टर ने तमाम अहल नौजवानों से अपील की कि वो इस रोज़गार के सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाए और 17 मई से पहले अपनी दरख्वास्तें जमा करवाएं। आरमूर ACP ऑफिस के रूबरू दलितों का एहतजाज, खादियों को हिरासत में लेने का मुतालबा। ACP वेंकटेश्वर रेड्डी के तयखुन पर एहतजाज खत्म किया गया। तफसीलात के बामुआजिब आरमूर डिवीज़न बालकुंडा हल्के असम्बली के बड़ा भीमगल देहात में मुनूर कापू तबके की जानिब से अम्बेडकर मुजस्मे के रूबरू फ्लेक्सी लगाने पर मुकामी दलितों ने एतराज़ करते हुए ये फ्लेक्सी हटाकर दूसरी तरफ लगाने का मशवरा दिया, लेकिन कापू तबके की जानिब से उसे हटाया नहीं गया। इस वक्त बड़ा भीमगल में 2 तबकात में कशीदगी पैदा हो गई। दलित तबके की जानिब से शदीद एहतजाज भी किया गया। इस ज़िमन में दलितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और खाती पाए जाने वाले 18 अफराद पर केस दर्ज किया गया, लेकिन किसी फर्द को हिरासत में नहीं लिया गया। इस तरह बड़ा भीमगढ़ दलित खानदान, जिसमें खवातीन मर्द हजरात शामिल हैं, बड़ी तादाद में आकर आरमूर ACP दफ्तर के रूबरू एहतजाज करना शुरू किया। हमारे साथ इंसाफ करो, खातियों को गिरफ्तार करो के नारे लगाए। इस मौके पर अशोक नामी दलित कायद और दिगर ने सहाफियों से मुखातिब होते हुए कहा कि हम 18 अफराद के खिलाफ जो खाती है शिकायत दर्ज करवाई। 2 माह गुजर जाने के बावजूद इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि हमने इस मुतालिक कई मरतबा पुलिस ओहदेदारों से मुलाकात की। हम खाती अफराद की गिरफ्तारी तक ये एहतजाज जारी रखेंगे। इस मौके पर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी ने दलित अफराद से बात करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि अंदरून 24 घंटे उन्हें हिरासत में लेते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। इस मौके पर SHO आरमूर सत्यनारायण गौड़, पुलिस अमले के अलावा दलितों की कसीर तादाद मौजूद थी। 20 తారీఖు నాడు మేము వాళ్ళకు మాకు కొంచెం గొడవ జరిగింది. గొడవ అంటే ఏం లేదు, మా అంబేద్కర్ టార్చ్ కాడ వాళ్ళు వేరే బ్యానర్లు కట్టుకుంటా ఫ్లెక్సీలు కట్టుకుంటా ఇబ్బందికరంగా చేసిండ్రు. అంబేద్కర్కు బోర్డుకు అడ్డం పెట్టి అంబేద్కర్ కనిపించకుండా చేసిండ్రు. ఈ పద్ధతి కాదురా బాబు అని గ్రామ సంఘంలో గ్రామ కమిటీలో మాట్లాడినాం. అప్పుడు పెద్ద మనుషులు కూడా ఎప్పుడు తీసేయాలని చెప్పారు. తీసేస్తామన్నారు, తీసేయలేరు. అక్కడ ఉన్న గ్రామ కమిటీ పెద్ద మనుషులు తప్పేం లేదు. ఆ 2 సంఘాల వాళ్ళు కాపు వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే వాళ్ళతో ఏమవుతుందిరా కాలు పెడదామని జబర్దస్త్ చేసి అందులో పాతిన ఇనుప రాళ్ళు ఉంటాయి, ఆ రాళ్ళను అక్కడ ఉంచి పైపులు దాన్ని బగ్గా మా దగ్గరికి వస్తే అవసరమైతే మనం గొట్టెలు కూడా వచ్చినట్టు చేసి, రే మీతో ఏమవుతారా మా అన్న అవుతాడు కూరగాయలు అమ్ముకుంటాడు, రే నీకేం చేసేదా కూరగాయలు అమ్ముకుంటాడా మాలోడా, మీతో ఏమవుతుందిరా చాలు నీ పనులు చేసుకోపోవే అని అట్లా బెదిరించినవి ఉన్నాయి. మాలోళ్ళని తిట్టిన కథలు ఉన్నాయి. ఒక మాల మాదిగలను ఒక 30 సంవత్సరాల క్రితం అక్కడ లీటాకి గవర్నమెంట్ నుంచి సంఘాల నుంచి కట్టింది ఉన్నది ఊరి మీద నుంచి. దాంట్లో మా మాల మాదిగోలు పోయి నీళ్ళు తెచ్చుకుని పోతే బిందెలు గుంజుకొని నూకేసిన కథలు ఉన్నాయి.
तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।